अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा, दिस क्लास इज फॉर क्लास बीजी 5th सेमेस्टर एंड टुडे आई एम टेकिंग वन मोर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। मुझे लगता है कि ये मेजर है, माइनर है, आई डोंट नो, बट एक सब्जेक्ट आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी भी है। अगर आप मेरी चैनल को अच्छे से देखोगे, एक प्लेलिस्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, उसमें मैंने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस है लेक्चर्स है, वो ऑलरेडी अपलोड मैं कर चुका हूं, तो जाके वो देख लो। लेकिन सो फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, जो 2020 का सिलेबस है, जिसमें आपका मेजर माइनर कुछ वगैरह ऐसा सिलेबस का स्ट्रक्चर दिया गया है, तो वहां पे एक यूनिट है जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया। तो आज हम वही वाला यूनिट आपके साथ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इट विल टेक 3-4 days टू कंप्लीट दिस वेरी पेपर एज वेल। इश्यूज एंड ट्रेंड्स का पेपर, जिसमें आपको एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ते हैं, तो वो वाला ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा हेल्थ एजुकेशन, वो भी मैंने अच्छी तरह से आपको कंप्लीट करके दिया है। और आज हम बात करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। अगर हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और आईसीटी की बात करेंगे, तो इसमें मैंने लगभग 2 चैप्टर्स जो है, 2 यूनिट्स है, वो मैं कवर कर चुका हूं। अब मसला है तीसरा यूनिट, क्योंकि इसमें आपको 3 ही यूनिट्स पढ़नी है। दूसरा आपका है दूसरा यूनिट आईसीटी इन एजुकेशन एंड टीचिंग एड्स, ये मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है, जाके देख लो। इसमें मैंने प्रोजेक्टेड एड्स, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स अलॉन्ग विद एग्जांपल्स मैंने बहुत अच्छे से वो डिस्कस किया है, जाके देख लो। ठीक है बेटा। और ई लर्निंग थोड़ा बहुत ही मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, तो ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट या टाइप्स ऑफ ई लर्निंग, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस वगैरह, ब्लेंडेड लर्निंग, वो सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जाके प्लेलिस्ट चेक करो। तो रहा सवाल अब आपके 4th यूनिट का। ठीक है, 4th यूनिट आपका जी है, ये लो, सॉरी 3rd यूनिट। इसमें आपको 3 ही यूनिट्स पढ़ने हैं। और जो हमारा 3rd यूनिट है, इट इज ऑल अबाउट इट्स ऑल अबाउट टीचिंग मेथड्स। ठीक है बेटा। तो टीचिंग मेथड्स, क्योंकि ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है बेटा, हमें यहाँ पे वो सारे वो लेक्चर, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह, वो टीचिंग मेथड्स आपको नहीं पढ़ाने। हमें यहाँ पे इनोवेटिव मेथड्स आपके साथ डिस्कस करनी है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, डाल्टन मेथड है, यही 3 मेथड्स आपके सिलेबस में है। ठीक है। तो पहले समझते हैं टीचिंग मेथड का मतलब क्या है, कौन कॉमन टीचिंग मेथड्स है जो एक आदमी यहां का मतलब क्या है, एक टीचर क्लासरूम में अप्लाई करता है। अगर हम जनरली देखेंगे, अगर हम मेथड्स की बात करते हैं, तो जनरल मेथड्स में आपका लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, इंक्वायरी बेस्ड, कोलैबोरेटिव लर्निंग, राइट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड, ब्लेंडेड लर्निंग। तो ये कॉमन मेथड्स जो है, जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी टीचिंग में। सही बात है ना बेटा? समझ आ रहा है? तो चलिए अब समझते हैं सबसे पहले टीचिंग मेथड का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग मेथड? आपको याद है, मैंने आपको कहा था कि एजुकेशन के कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं। पहला कंपोनेंट एम है। एम को अचीव करने के लिए आपको उस तरह का करिकुलम चाहिए। करिकुलम को चलाने के लिए हमारे पास हथियार होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड मेथड। और ये हथियार चलाने वाला बंदा कौन है? ऑब्वियसली इट इज द टीचर। अब ये मत कहना कि किन पे चलाएगा, ये वो, हाँ चलाना ही है, बट उस हथियार जो हम स्टूडेंट्स पे चलाएंगे, उससे उनका बिहेवियर जो होगा ना, वो मॉडिफाई होगा। तो डोंट ट्रीट दिस हथियार एज बाय अदर मीन्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो यहाँ पे वो मसला नहीं है। तो ये समझना है बेटा, एजुकेशन के एम्स को अगर आपने अचीव करना है, तो उस तरह का करिकुलम हमें डिजाइन करना है ना। और करिकुलम को चलाने के लिए हमारे पास हथियार होने चाहिए, यानी मेथड्स ऑफ टीचिंग। अगर मेथड्स ऑफ टीचिंग नहीं होंगे तो करिकुलम कैसे रन करेंगे, है ना? अगर करिकुलम नहीं होगा तो हमारे एम्स कैसे अचीव होंगे? तो भाई सिंपल सी बात है, एम्स को अचीव करने के लिए करिकुलम, करिकुलम को चलाने के लिए मेथड्स, और मेथड्स को चलाने वाला बंदा, तो वो है टीचर।
और ये सब स्ट्रेटजी हम किस पे अप्लाई करते हैं, एक स्टूडेंट में, ताकि इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाए, दैट इज डिसिप्लिन। दैट्स एक्चुअली द आउटपुट ऑफ द एजुकेशन। आगे बेटा, ओके बेटा, तो चलिए अब समझते हैं यहां पे मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, फिर बाद में मत कहिएगा कि सर ने नहीं पढ़ाया। मैं हमेशा उन पॉइंट्स पे ज्यादा जोर देता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा होते। तो ये क्वेश्चन जो है आ सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि टीचिंग मेथड का मतलब क्या है। सिंपली अभी तक मैं जो कुछ भी बोल रहा था, दैट्स ऑल। तो टीचिंग मेथड वो स्ट्रेटजी है, वो टेक्निक है, या आप अप्रोच बोल सकते हो, जो एक उस्ताद यूज करता है ताकि वो बच्चों में लर्निंग फैसिलिटेट करे इफेक्टिवली। या सिंपल सी बात है, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान इंटरेक्शन होती है, और टीचर बहुत सारे मेथड्स का, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज का, बहुत सारे अप्रोचेस का इस्तेमाल करता है, जिससे वो लर्निंग जो है ना वो सही से टेक प्लेस हो जाए। अब देखिए ना, जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट के पास उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। अब ये टीचर जो होता है ना, टीचर चाहता है कि मेरी नॉलेज किन तक पहुंचे, स्टूडेंट्स तक पहुंचे। तो टीचर यहां पे एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करता है, जिसकी वजह से वो नॉलेज को शेयर करता है, और वो भी एक इफेक्टिव मैनर। ठीक है बेटा, वो वही टूल्स, वही टेक्निक्स और वही अप्रोचेस और वही स्ट्रैटेजीज जिससे एक टीचर यूज करता है ताकि वो लर्निंग फैसिलिटेट करे इफेक्टिवली, ताकि नॉलेज कन्वे हो स्टूडेंट्स तक। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज टीचिंग मेथड। तो क्या समझे आप? नहीं, बोलो क्या समझे आप? आपने ये समझा सर टीचिंग मेथड का मतलब वो टेक्निक्स है, टीचिंग मेथड्स का मतलब वो अप्रोचेस है, वो स्ट्रैटेजीज है जो एक टीचर इस्तेमाल करता है ताकि लर्निंग को फैसिलिटेट कर सके, लर्निंग इफेक्टिवली हो और नॉलेज अच्छे से कन्वे हो किसके लिए, स्टूडेंट्स तक, राइट। सो यही मेथड, दिस मेथड्स आर चूजन बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर, द लर्नर्स इंटरेस्ट्स एंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हम ये मेथड्स ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, व्हाट टू टीच, व्हेन टू टीच, हाउ टू टीच, वेयर टू टीच। हमें सारी चीजें पहले पता होनी चाहिए। अगर मेरे जहन में ये चीज होंगे ना, तो मैं अपने मेथड्स का भरपूर इस्तेमाल कर रहा हूं। यानी मेरा मेथड तब तक सही नहीं है जब तक मुझे एम पता नहीं होगा, बच्चे के इंटरेस्ट को समझ में प्रॉब्लम हो जाएगी। बट बिफोर यू यूज एनी मेथड, यस, before you use any method, you should know what you are going to teach, to whom you are going to teach, why you are going to teach. So you have to keep in mind subject matter, you have to keep in mind learners needs and interests, and you have to keep in mind what is your aim of teaching, that's your learning objectives. You got my point? That's what teaching, what we called as what teaching method is. Okay, दे एम टू मेक लर्निंग मोर एंगेजिंग। तो सिंपल सी बात है, हम मेथड्स इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी लर्निंग एंगेज्ड हो। एंगेज का मतलब क्या है, एक टीचर एक स्टूडेंट को ऐसे पढ़ाए कि सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो, जो भी वो पढ़ाता हो, है ना, वो एफिशिएंट हो। ठीक, तो दिस इज वेरी सिंपल। और जो टीचिंग मेथड्स हैं, द कॉमनली यूज्ड मेथड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या क्या है, मैं यहां पे वो डिस्कस नहीं करूंगा। सिंपली सर वी हैव लेक्चर मेथड, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, इंक्वायरी बेस्ड, कोलैबोरेटिव लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड एंड ऑफ कोर्स ब्लेंडेड लर्निंग। तो आजकल के जमाने में, टुडे इट इज द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वी ऑब्वियसली यूज ब्लेंडेड लर्निंग। और ब्लेंडेड लर्निंग में हम ट्रेडिशनल क्लासरूम को मिक्स करते हैं। ब्लेंड का मतलब यहाँ पे हो गया मिक्स करना। अब ब्लेंडेड लर्निंग में हम ट्रेडिशनल क्लासरूम को ब्लेंड करते हैं विद ऑनलाइन लर्निंग एलिमेंट्स। आजकल का दौर ऑनलाइन है। अभी आप किस पे पढ़ रहे हो, ऑनलाइन, घर बैठे यार, घर में आराम से बैठे हो और मेरा लेक्चर सुन रहे हो, लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, बस यू आर एंजॉयिंग, शायद सर ने क्लास दिया। तो दिस इज ब्लेंडेड लर्निंग, राइट। तो ये जो मेथड्स है ये कॉमन मेथड्स है, ठीक है। और इन कॉमन मेथड्स में से आपके जो सिलेबस में मेथड्स है ना, वो क्या क्या है। पहला है प्रोजेक्ट मेथड। मैं अब आपके सिलेबस की ओर आ रहा हूं।
आपके सिलेबस में 3 ही मेथड्स पढ़ने हैं। वन इज प्रोजेक्ट मेथड। अब देखो प्रोजेक्ट मेथड में हमारा टारगेट क्या रहेगा। सबसे पहले मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि प्रोजेक्ट मेथड का मतलब क्या है। उसके बाद हम आपको की फीचर्स पढ़ाएंगे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, राइट। तो अनदर पॉइंट जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे की पॉइंट्स के बाद हम आते हैं बेटा डायरेक्टली स्टेप्स पे, यानी किस तरह हम प्रोजेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल कैसे टॉपिक को सिलेक्ट करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है ना, और कैसे एग्जीक्यूट करना है, प्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। दूसरा, इसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है ना बेटा, बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। दूसरा जो आपके सिलेबस में है वो हेरिस्टिक मेथड, और हेरिस्टिक मेथड में भी यही प्रोसीजर रहेगा। पहले हम उसकी मीनिंग आपको बताएंगे, उसके बाद हम आपको की कंस्ट्रक्शंस बताएंगे, उसके बाद स्टेप्स एंड देन बेनिफिट्स, एंड माय डियर द थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज इन योर सिलेबस इज डाल्टन मेथड। तो डाल्टन मेथड में भी सेम बिल्कुल की फीचर्स ऑफ द डाल्टन मेथड, राइट, इसके स्टेप्स, इसके बेनिफिट्स। ओके, सो दिस वाज टुडेज लेक्चर माय डियर। तो आज हमने सीखा कि टीचिंग मेथड का मतलब क्या है, और कौन कौन से मेथड है जो हम कॉमनली क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं, और कौन से ऐसे मेथड्स है जो आपने पढ़ने हैं आपके सिलेबस के मुताबिक। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बेटा आपका आज का लेक्चर जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लस अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक इट, share it with your friends and colleagues. Okay, so this was the lecture. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.